Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So my dear students, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हमने FSC पार्ट 1 बायोलॉजी के पेपर पैटर्न को डिस्कस करना है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बायोलॉजी के पेपर पैटर्न को शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि प्लीज़ 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 मैम प्लीज़ आप हमें बायोलॉजी के पेपर पैटर्न बता दें कि बायोलॉजी का पेपर पैटर्न कैसा होता है, क्योंकि कुछ क्यूट बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपकी वो परेशानी दूर करने के लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ बायोलॉजी के पेपर पैटर्न को शेयर करने जा रही हूँ। ना सिर्फ मैं बायोलॉजी का पेपर पैटर्न शेयर करूंगी, बल्कि मैं आपको एक डेमो पेपर भी दिखाऊंगी ताकि आप रिलैक्स रहें, आपको स्केच माइंड में हो कि भाई ये स्केच है, इस तरह का पेपर आता है, ताकि अचानक आपके सामने पेपर आए तो आप बेहोश ना हो जाए। ठीक है, चलें जी, आज हम क्या डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स आप समझ लें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो टोटल मार्क्स होते हैं बायोलॉजी के पेपर में, जो कि 85 होते हैं, उन 85 मार्क्स को कैसे पेपर में डिवाइड किया जाता है, बायोलॉजी के पेपर में कितने पोर्शन बनते हैं, कितने पोर्शन बनने के साथ साथ हर पोर्शन के कितने मार्क्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें बताऊंगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी आज इंपॉर्टेंट यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स। जी हाँ, क्योंकि मैंने आज पेपर पैटर्न बताना है, मैंने आपको बताना है कि 85 मार्क्स का पेपर होता है, उनकी डिवीजन क्या है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो 85 मार्क्स हमने लेने कैसे हैं। ठीक है, तो बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर वीडियो होने जा रही है। मैंने आपके लिए बहुत आज इंफॉर्मेटिव चीजें तैयार की हैं जो कि आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत जरूरी है। आपने बस ये करना है कि जल्दी से इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को ढूंढें, उसको प्रेस करें, उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इससे आपका ही भला है, क्योंकि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो कंप्लीट होगी। जैसा कि आपको पता है, अब मैं आपके साथ पेपर में अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होती है, और हम कैसे कम टाइम में तैयारी करें, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, जो कि पेपर के लिए तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, वो शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना चैनल, ठीक है, इससे आपके भला है। बातें बहुत हो गई, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और आज की पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये वो पोर्शन है जहां से हमने आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करना है। स्क्रीन पे देख लिया बायोलॉजी के पेपर पैटर्न, ठीक है, एफएससी पार्ट 1 के पेपर पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो पोर्शन होता है ना बेटा, वो होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन मतलब एमसीक्यूज वाला पोर्शन। ठीक है, एमसीक्यूज वाला पोर्शन आपको आएगा, वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है। अब सवाल पैदा होता है कि कितने एमसीक्यूज होंगे और कितने मार्क्स होंगे। वो सवाल मैंने बोला, आपने स्क्रीन पे देख भी लिया कि टोटल 17 एमसीक्यूज होंगे बेटा, और 17 एमसीक्यूज में 17 ही मार्क्स है, मतलब एक नंबर का एमसीक्यूज होगा। समझ आ गई, फर्स्ट पोर्शन समझ आ गई। ठीक है, परेशानी ना, मैं लास्ट पे आपको प्रॉपर जो पेपर पास्ट बोर्ड पेपर है वो दिखाऊंगी भी। ठीक है, एमसीक्यूज पोर्शन हो गया, सारे एमसीक्यूज आएंगे 17 नंबर के। ठीक है, चलें ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा, इसका सेकंड पोर्शन होता है पेपर का, बायोलॉजी के पेपर का जो सेकंड पोर्शन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो होता है सब्जेक्टिव पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली क्वेश्चंस वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस में भी सबसे पहले होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब सवाल पैदा होते हैं कि टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और उनके कितने पोर्शंस बनते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि टोटल जो है वो 33 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके बायोलॉजी के पेपर में। 33 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट किसे कितने करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपने 22 जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, काफी अच्छा जो है ना वो मार्जिन होता है, काफी सारे जो है वो चॉइस में भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, अच्छा जी, समझ आ गई। 33 टोटल क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट पोर्शन के, उसमें से आपने 22 अटेम्प्ट करने। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इनके पोर्शंस कैसे बनते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इनके पोर्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की शक्ल में बनते हैं। ठीक है, अच्छा, कैसे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन होता है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है इनमें भी काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हमारे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन के फौरन बाद क्वेश्चन होता है। उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो टोटल बेटा 12 होते हैं। 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने उनमें से 8 करने होंगे, मतलब कि 4 क्वेश्चन की आपको चॉइस मिल रही है इस वाले पोर्शन में।
ठीक ठाक चॉइस है, ठीक है, आप आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मार्क्स की तरफ आते हैं। क्योंकि आपने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करे हो तो 16 मार्क्स का ये हमारा पोर्शन बनता है, मतलब कि 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अगेन ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है, इसमें भी 12 सवाल पूछे जाते हैं, आपने 8 सवाल करने होते हैं। यहाँ भी आपको 4 क्वेश्चंस की वो चॉइस दे रहे हैं और मार्क्स अगेन यहाँ भी 16 ही है, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है शॉर्ट, तो 2 नंबर के हिसाब से 8 शॉर्ट क्वेश्चन 16 नंबर के बनते हैं, ठीक हो गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 4 आगे पेपर में आएगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड होगा और उनमें 9 क्वेश्चंस होंगे और 9 क्वेश्चंस में से आपने 6 क्वेश्चंस करने होंगे, तो टोटल जो है वो आपको 3 क्वेश्चंस की वो चॉइस दे रहे हैं, आपने 3 क्वेश्चन जो है वो चॉइस पे छोड़ देने अगर नहीं आते होंगे आपको तो। अब इनके मार्क्स की बात करें तो बेटा ये 12 मार्क्स का ये पोर्शन होता है, और क्यों 12 मार्क्स का, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे जाहिर है, फिर 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बनता है। अब अगर आप ये सारे क्वेश्चंस के मार्क्स को प्लस करो ना, तो ये 44 बनता है। इसका मतलब कि टोटल हमारे जो 33 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें से हमने 22 अटेम्प्ट करने हैं, और उन 22 क्वेश्चंस के जो टोटल मार्क्स हैं, मतलब शॉर्ट पोर्शन जो है वो टोटल 44 मार्क्स का आता है। डिवीजन समझ आ गई मार्क्स की, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गए कि कितने पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे मेन पोर्शन की तरफ, खतरनाक पोर्शन की तरफ, ठीक है। वो खतरनाक और मेन पोर्शन जो है वो हमारा है लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन, ठीक है। अब इन लॉन्ग क्वेश्चंस में से क्या क्या आपको क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब कितने क्वेश्चंस में ये लॉन्ग पोर्शन कवर होता है, एक बात। दूसरा हम इनके मार्क्स देखेंगे और हम देखेंगे कि हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, वो मैं आपको साथ लास्ट पे बता भी दूंगी। अभी फिलहाल आप पैटर्न समझें, परेशानी हो ना, मैं टिप्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अच्छा जी, यहाँ तक अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कहा कि ये शॉर्ट पोर्शन था। अब क्वेश्चन नंबर जाहिर है 5 से फिर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन शुरू होता है, ठीक है। अब ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये तकरीबन 5 क्वेश्चंस हमारे लॉन्ग में पूछे जाते हैं, और वो 5 क्वेश्चंस नहीं, 5 को भी आप ना 2 से मल्टीप्लाई करें 10, क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 पोर्शन होते हैं। अब आप हैरान होंगे कि हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हम कैसे ही 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन और उनमें भी आगे 2 पोर्शन, मतलब 10 लॉन्ग क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो परेशानी होना, चॉइस है, चॉइस है, ठीक है। कितने मार्क्स की चॉइस है, कितने नंबर की चॉइस है, कितने क्वेश्चंस की चॉइस है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इन 5 क्वेश्चंस में से जस्ट 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने, 2 क्वेश्चंस आपने चॉइस पे छोड़ देने हैं, और वो 2 क्वेश्चंस का मतलब है तकरीबन 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने चॉइस में छोड़ देने हैं, और 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मतलब आगे जो पोर्शन है, तो आपने तकरीबन 6 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। अब आते हैं हम मार्क्स की डिवीजन की तरफ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो है 8 नंबरों का। अब क्योंकि इनके 2 पोर्शन है, तो 4 नंबर का एक पोर्शन होगा ए, और 4 नंबर का ही आपका बी पोर्शन होगा, समझ आ गई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है, 2 पोर्शन है ए और बी, इसमें भी 4 नंबर का ए आ जाएगा, 4 नंबर का बी पार्ट आ जाएगा, और ये टोटल 8 नंबरों का आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इनका भी पोर्शन ए और बी जो है वो 4 मार्क्स का होता है। अब यहाँ एक और हम बात डिस्कस करें, वो ये कि पेपर की क्वेश्चन की लेंथ पे या पेपर वाले पे डिपेंड करता है। हो सकता है वो जो ए पोर्शन है उसको वो 5 मार्क्स दे दे, और हो सकता है वो जो बी पोर्शन है उसको 3 मार्क्स दे दे, तो ये उनकी डिवीजन है। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, टोटल जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स होंगे वो 24 होंगे, समझ आ गई। 24 मार्क्स होंगे, डिवाइड वो पोर्शन रिलेटेड कुछ भी कर दे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो टोटल जो क्वेश्चन नंबर 5 उनके दोनों पोर्शन जो है वो 8 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो 8 मार्क्स, 8 मार्क्स और 8 मार्क्स, ये टोटल बनते हैं हमारे पास 24 मार्क्स। इसका मतलब हम 2 क्वेश्चंस को, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को चॉइस पे छोड़ सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि किन लॉन्ग क्वेश्चंस को हम चॉइस पे छोड़ते हैं। तो इस लेक्चर वीडियो के फौरन बाद ना मैं आपके साथ इससे भी इम्पोर्टेंट जो है वो लेक्चर वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, और उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो बायोलॉजी के पेपर
में पेयरिंग स्कीम होती है वो क्या होती है, क्योंकि अगर आप पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं ना, तो एक तो आपकी बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी कि आपका सिलेबस कम हो जाएगा। ठीक है, चॉइस में जो छोड़ने हैं आपने चैप्टर वो वैसे ही आप तैयार ना करें। ठीक है, तो जो थोड़े बहुत आपने करने हैं पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग वो अच्छे से कर लें। ठीक है, ताकि आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाए और आपको परेशानी भी ना हो कि पूरी बुक को हिफज करना। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर वीडियो में कि हमने पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करनी है, कौन सा चैप्टर का पेयर किसके साथ बन रहा है 2025 के बायोलॉजी के पेपर के लिए। ठीक है, तो इसके बाद वाली लेक्चर वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने लाजमी तौर पे देखना है। इसीलिए कह रही थी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, क्योंकि वीडियो नहीं स्किप करनी जब तक आप जो है वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपका ही भला है। अच्छा जी, यहाँ तक बात होगी। अच्छा, अब ना हम क्वेश्चंस के जो मार्क्स है ना उनको कंबाइन करते हैं। अब हमने टोटल जो है वो 85 मार्क्स बनाना है, ताकि मैं आपको बताऊं भी कि भाई ये देखिए मैंने गलत नहीं बताया, ठीक बताया, इसको आप जमा कर लें, हमारा 85 मार्क्स ही बनते हैं। तो देख लेते हैं। देखो बेटा, लॉन्ग पोर्शन जो टोटल आएगा ना हमारे पास वो 24 मार्क्स का हमारा लॉन्ग पोर्शन है, जो कि 8 मार्क्स पे डिवाइड है 3 क्वेश्चन में। ठीक है, 3 आपने अटेम्प्ट करने, 2 चॉइस में मैंने बता दिया। तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो 24 नंबर पर मुश्तमिल है। अब अगर हम शॉर्ट पोर्शन की बात करें तो हमारा जो शॉर्ट पोर्शन है जिसमें हमने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आउट ऑफ 33 शॉर्ट क्वेश्चंस, उनके मार्क्स है 44। ठीक है, उसके साथ साथ आप जमा करें ये 17 मार्क्स को भी, तो इन तीनों पोर्शन के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग पोर्शन के जब आप मार्क्स को जमा करेंगे तो 85 मार्क्स बन जाएंगे। नहीं यकीन, पकड़े कॉपी पेंसिल और इसको करें प्लस 85 ही बनेंगे। अब जो है ना इसके बाद मेन चीज डिस्कस करते हैं, वो है कि ये मैंने आपके साथ एक जो है वो डेमो शेयर किया है हमारे पास बोर्ड पेपर का, ताकि आपको आइडिया हो, एकदम आप ब्लैंक ना हो जाए बच्चे कि जी पेपर जब आगे आपके हैं पेपर कैसा था। तो इस तरह का कोई खौफनाक पेपर आपके सामने आएगा, अल्लाह ना करे खौफनाक हो। तो मेरी दुआएं आपके साथ है, इंशाल्लाह पेपर बहुत इजी होगा और आप जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्पेशली वो बच्चे जो थ्रू आउट जो है वो बुक मेरे से ही पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि मैं इजी वे में बच्चों के साथ लेक्चर शेयर करूँ। आप जो न्यू है इस चैनल पे, आप चैनल पर जाके एक एक टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने बहुत आसानी से बड़ी फनी वे में आपके साथ पूरी की पूरी बुक शेयर की है। तो उस बुक को मेरे चैनल के थ्रू समझने के बाद आपको तो मतलब क्वेश्चन और पेपर की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो हलवा है आपके सामने। खैर, खुश रहे। तो जी बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएंगी कितनी जी 17 आएगी। मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ झूठ बोला था नहीं ना, देखें ऐसे ही था ना, ऐसे ही है ना। सो अब जो है ना वो यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आपको कहा था ना मैं बताऊंगी, वो अब बताने जा रही हूँ। ध्यान से कान खोल के जरा जरा सुने सुने। क्या है वो, ये है कि मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट भी आपको बताऊंगी साथ साथ। अगर फिर भी आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत डिटेल से समझनी है कि एक एक एमसीक्यूज को कितना टाइम दे, एक शॉर्ट क्वेश्चन को कितना टाइम दे, एक लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन को कितना टाइम दे, तो इतनी डिटेल में तो लेक्चर वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। आप मेरे चैनल पर जो है टाइम मैनेजमेंट सर्च करें, आपको लेक्चर वीडियो मिल जाएगी मेरी, उस पर डिटेल मैंने एक एक क्वेश्चन को कितना मिनट देने हैं, कितना टाइम देना है, वो मैंने बता दिया। एनीवेज हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर जैसे वो बेटा आपको देंगे ना, ऑब्जेक्टिव पेपर देने के बाद उन्होंने टाइमर लगा लेना अपनी घड़ी पे। हाँ, टाइमर क्या लगाएंगे, 20 मिनट का टाइम लगाएंगे। वो कहेंगे भाई 20 मिनट के बाद हमने पेपर बच्चे से खींच लेना, चाहे पेपर बच्चा ना दे, पेपर फाटे दे, बच्चे रोए, 20 मिनट के टाइम से ज़्यादा टाइम उन्होंने नहीं देना। सो आई एम श्योर कि आप 20 मिनट के टाइम पे बहुत आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन को अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि 17 एमसीक्यूज अगर आप एक एक मिनट भी दें हर एमसीक्यूज को हल करने के लिए, तो 3 मिनट तो आपके पास ऑलरेडी वैसे ही बच जाते हैं। तो उन 3 मिनट में आपने क्या करना है, इसको दोबारा आपने रिवाइज करना है, रीचेक करना है कि हमने ठीक किया, कोई गलत तो नहीं किया। एक बार रीचेक करने के लिए भी 3 मिनट मिल गया आपको। ठीक है, चलो जी, हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन। तो सब्जेक्टिव पोर्शन कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ आपने रोल नंबर लिखना है जो आपका रोल नंबर होगा। ठीक है, बायोलॉजी का पेपर है। अब हमने ऐसे टाइप वाले जो क्वेश्चन हैं या पोर्शन है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, अब इंटर पार्ट 1 आपको समझ आएगा, यहाँ वो टाइम दिया होगा, यहाँ उन्होंने मार्क्स दिए होंगे। तो ये तकरीबन हमारा पूरा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसके 68 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, अब 68 कैसे, वो मैंने आपको डिवीजन बता ही दी थी ना। ये देखे ना, 24 ये और 44 ये, इनको आप कंबाइन करें तो ये तकरीबन हमारे पास 68 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये सारे के सारा जो दूसरा सब्जेक्टिव टाइप आपको मिलेगा वो 68 मार्क्स का होगा। टाइम की बात करते हैं, टाइम वो देंगे 2 घंटे 40 मिनट।
2 घंटे 40 मिनट जमा ऑब्जेक्टिव को 20 मिनट, तो टोटल पेपर में टाइम कितना मिलता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो टोटल पेपर में बेटा आपको 3 घंटे मिलते हैं, जो कि किसी हद तक ठीक भी है, काफ़ी भी है, और किसी हद तक नहीं भी काफ़ी, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो उनकी राइटिंग स्पीड इतनी नहीं होती, कुछ जो वो पैनिक कर लेते हैं। तो आपने कोशिश करना रिलैक्स हो के, परेशानी की बात ही नहीं है। देखिए इतनी चॉइस दी हुई है पेपर में कि आप आसानी से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए वो जो मैंने आपके साथ पहले ही बातें शेयर की उनको एक बार मैं ज़रा क्वेश्चन पेपर की शक्ल में भी आपको बता दूं, ताकि आपके माइंड में एक स्केच और मजबूत हो जाए कि पेपर आना कैसे है। तो मैंने कहा था कि जो सेक्शन 1 है, जिसमें से हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन स्टार्ट होता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे 3 पोर्शन बेसिकली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा शॉर्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी शॉर्ट होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। टोटल ये क्वेश्चन जो है ना वो 44 मार्क्स के होते हैं शॉर्ट पोर्शन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, हमने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं, 4 हमारी चॉइस होती है, ठीक है। 4 चॉइस में छोड़ देना, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें भी आपको मैंने कहा था कि 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 आपने अटैम्प्ट करने को झूठ बोला था मैंने, नहीं ना, देख लें आप, देखें ऐसे ही है। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको कहा था कि 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मैंने झूठ तो नहीं बोला, देखिए 9 ही है। उनमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 आपने चॉइस में छोड़ देने, ठीक है। अच्छा, उसके साथ आप फिर हम देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है वो हमारे लॉन्ग पोर्शंस का होता है, जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, परेशानी होना। लॉन्ग पोर्शन जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कितने टोटल तकरीबन 5 क्वेश्चंस है, मैंने आपको बताया था। देखिए 5, 6, 7, 8 और 9, इनमें हमारे पार्ट ए बी, पार्ट ए बी या पार्ट ए बी, पार्ट ए बी करके ही हमारे पास तकरीबन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में तकरीबन पोर्शंस को देखते हुए 10 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने जस्ट 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 6 पोर्शन होते हैं। तो टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। अब मार्क्स की डिवीजन देखें तो 4 4 4 4 4 लिखा है, इसका मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके ए पोर्शन के भी 4 नंबर है, और 5 के बी पोर्शन के भी 4 नंबर हैं। तो टोटल आपने, क्योंकि इनमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन के 4 पार्ट को आपने स्किप कर देना है, चॉइस में छोड़ देना है। तो इनको कंबाइन करें तो ये तकरीबन 8 नंबर का एक पोर्शन, 8 का एक और 8 का 8, 24 मार्क्स का ये आपका लॉन्ग पोर्शन बनता है। समझ आ गई है। तो ये सारे के सारा पेपर है, मैंने आपके साथ पेपर भी शेयर कर दिया, मार्क्स भी शेयर कर दिए, आपके साथ मैंने टाइम भी मैनेजमेंट भी शेयर कर दी कि तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट है, आराम से आप पेपर को हल कर सकते हैं। अब आते हैं यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स, जो कि अभी थोड़ी बहुत बताऊंगी। आगे वाले टॉपिक्स में मैं आपके साथ डिटेल में एक एक टॉपिक उठा के डिटेल बताऊंगी। आज के तो लेक्चर वीडियो में मैंने पेपर पैटर्न भी बता दिया, टाइम मैनेजमेंट भी बता दी, फिर पोर्शंस कैसे बनते हैं वो भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम पेपर प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं, ताकि मार्क्स भी अच्छे आए। भाई खूबसूरती ही तो अट्रैक्ट करती है, जब आप पेपर खूबसूरत लिखेंगे तभी तो पेपर चेकर आपको ऐसे 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 नंबर बांटेगा, दिल खोल के नंबर बांटेगा, ठीक है। तो सारी की सारी बातें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए यही है कि हम वाइंड अप करते हैं आज की टॉपिक को, ठीक है। और मैंने आपके साथ टाइम मैनेजमेंट भी शेयर कर दी, नहीं तो मैं ना आज आपके साथ डिस्क्रिप्शन में ना आपको टाइम मैनेजमेंट वाला जो लेक्चर है ना उसकी मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देती हूँ। क्या ही याद रखेंगे, ढूंढना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो आसानी से आप उसको क्लिक करें, उसको लाजमी देखना है आपने उस लेक्चर वीडियो को, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपके साथ पेपर पैटर्न शेयर किया, ठीक है। ना सिर्फ पेपर पैटर्न शेयर किया बल्कि आपको पास्ट बोर्ड पेपर दिखा भी दिया कि भाई इस तरह का आपको पेपर आएगा। आई होप आज की लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है इसके फौरन इस टॉपिक के बाद मैं आपके साथ पेपर की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर किसके साथ बन रहा है 2025 के बोर्ड के पेपर के लिए। फ्रेश जो पेयरिंग स्कीम है इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाजमी प्रेस करनी है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, आपका ही भला है, क्योंकि आप से नेक्स्ट मैं टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।